नामांकन के आज अंतिम दिन एनडीए के कई दिग्गजों ने नामांकन किया। शहर में समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। जीत को लेकर कहा अब की बार एनडीए सरकार। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन एनडीए के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। एनडीए के उम्मीदवार में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से राजू सिंह नामांकन करने पहुंचे। वहीं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के रंजन कुमार पहुंचे। इसी के साथ जेडीयू के टिकट पर बीजेपी नेता अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए पहुंचे। बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर बीबी कुमारी नामांकन के लिए पहुंची, जबकि बरूराज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर अरुण कुमार सिंह भी नामांकन के लिए पहुंचे। सभी ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने की बात कही। साहेबगंज के निवर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राजू सिंह ने कहा कि बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उनके लिए कौन काम करता है। राजद के लोगों ने क्या किया या किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए इस चुनाव में राजद कांग्रेस वीआईपी हवा में उड़ जाएगी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं जेडीयू के टिकट पर कांटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अजीत कुमार ने कहा कि एनडीए ने जो भरोसा जताया है उस पर पूरा खरा उतरेंगे। खुद ही नहीं बल्कि जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए की उम्मीदवार को जिता दिलाने का काम करेंगे। इसको लेकर के हमने पूरी तैयारी की है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं बरूराज विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार सिंह ने बीजेपी के टिकट पर अपना नामांकन किया और कहा कि बीजेपी आंधी है और इसमें कोई भी विरोधी टिकने वाला नहीं है। बिहार की जनता हमारे साथ है और चुनाव का परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में कांटी के निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष पर्चा दाखिल किया हूं और आज हम इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, सभी घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला के सभी एनडीए के घटक दल के अध्यक्षों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों ने हम पर विश्वास किया और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास से आपने मुझे कांटी से उतारा है, हम इस विश्वास को कायम रखेंगे और 50,000 से अधिक मत से विजय श्री दिलाकर न केवल कांटी का सीट एनडीए के झोली में लाएंगे बल्कि मुजफ्फरपुर के 10 सीट जो बचे हैं उनको भी एनडीए के झोली में लाने के लिए जितना हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे और फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनेगी। कोई गलती तो इंसान है, इंसान से गलती होती है। इस बार तो जनते सारा कांटी का एक एक मतदाता मालिक ने ही संकल्प ले लिया है कि अबरी बार कांटी का बेटा अजीत कुमार नामांकन करके निकले हैं। जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, फिर जनता के बीच जाना है, अपने साहेबगंज के लोगों के बीच जाना है। एक साहेबगंज वालों के लिए खुशखबरी है कि पिछले 4 बारों से लोगों ने मुझे विभिन्न सिंबलों पे जिताते रहा है। इस बार पहली बार उनको मौका मिला है कमल के फूल पे नरेंद्र मोदी जी के छाप पे चुनाव जिताने का। इसलिए 6 तारीख को जाएंगे, कमल पे बटन दबाएंगे। आपके समाज से सर कितने प्रत्याशी भी मैदान में हैं सर? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। जब स्क्रूटनी होगा पता चलेगा। मुझे मैं लड़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और कौन से प्रत्याशी किस पार्टी से कहाँ लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। लड़ाई बिल्कुल आसान मान रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। क्या कुछ मुद्दा बचा हुआ है जो इस बार करना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, वो चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो। हम तभी विकासशील में, इसलिए मुद्दे का बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं इसको। आप लंबा जी नामांकन किए हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, अभी मैंने 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से अपने शुभ मुहूर्त में नामांकन किया हूँ 12:35 पे, और बिल्कुल शुभ मुहूर्त में किया हूँ। और अब मुजफ्फरपुर का भी मुहूर्त अच्छा होने जा रहा है। आज मैं जिस एक रोड शो के माध्यम से नामांकन करने आया था, चारों ओर से जनता उमड़ी हुई थी। पूरा जन सैलाब शहर का रोड पे आ गया था और लोगों ने जिस रास्ते से भी मैं आया हूँ, लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं और आने वाले दिनों में ये आशीर्वाद वोट में तब्दील होगा
और मैं यहाँ से भारी अंतर से चुनाव जीतूँगा। और मैं लोगों के बीच में बस एक लाइन का नारा लेकर के जा रहा हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता है, मेरी प्राथमिकता है कि मैं स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर, सुरक्षित मुजफ्फरपुर और विकासशील मुजफ्फरपुर बनाऊंगा। और अगर आप देखें तो इस मेरे 4 वाक्यों में शहर का सर्वांगीण विकास दिखता है और मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा, जो मुजफ्फरपुर शहर पिछले 5 वर्षों से पारू से पूरी तैयारी है और तैयारी एक दल की नहीं 5 दलों का गठबंधन है। एनडीए की तैयारी है, एनडीए की पूरी तैयारी हो चुकी है, 5 दलों की तैयारी है, कहीं तैयारी में कमी नहीं है। समय कम है, मैं आग्रह विनती सब जगह जाकर करूंगा और निश्चित रूप से एनडीए जीतेगी। क्या लक्ष्य रहेगा, क्या मतलब उद्देश्य है, बताइए आगे का उद्देश्य है कि पारू में जिला परिषद रहते हुए भी सेवा किया है मैंने, और जब विधायक बनूंगा जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं पारू के विकास के लिए खड़ा उतरूंगा। निर्दलीय चुनाव नामांकन कर दिए हैं आपके वर्तमान विधायक, कितना चुनौती देख रहे हैं? मुझे पता नहीं, के माध्यम से चलिए ठीक, जाइए जल्दी कीजिए। क्या मैसेज रहेगा? क्या नामांकन दाखिल किए, क्या मैसेज रहेगा? आज हमें एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नामांकन देने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए एनडीए के सारे शीर्ष नेतृत्व और अपने पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। जीत का अंतर कितना रहेगा? जीत का अंतर कितना वोटों से?